गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4 लेसन 6 एक्टिविटी 1 जो डिवीज़न से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द क्वोशिएंट यूजिंग टेबल्स, यानी टेबल का यूज़ करते हुए हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है डिवाइड का। फर्स्ट है 72 डिवाइड बाई 8, 72 डिवाइड बाई 8। तो हमें 72 में 8 का डिवाइड देना है, तो 8 की टेबल काउंट करनी है। टेबल्स का यूज़ करते हुए हमें डिवाइड कंप्लीट करने हैं। तो 8 की टेबल में 72, तो 8 9 जा 72 होता है। 8 की टेबल 9 टाइम हम जब काउंट करेंगे तो 72 आएगा। तो 72 आ जाता है 9 टाइम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रिमाइंडर। तो हमारा जो क्वोशिएंट हुआ वो हुआ 9। ये हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर बी है 81 डिवाइड बाई 9। 81 में 9 का डिवाइड देना है, तो 81 अंदर लिखेंगे इस सिंबल में और बाहर 9। अब 9 की टेबल में 81, तो 9 की टेबल जब हम काउंट करते हैं तो 9 9 जा 81। डिवाइड के लिए आपको टेबल्स लर्न होना इम्पोर्टेंट है। तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 9 की टेबल में 9 टाइम आता है 81। तो ये हुआ 9 9 जा 81। तो हमारा जो क्वोशिएंट हुआ वो हुआ 9। तो इस वे में हम जो है वो क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में ए से डी तक क्वेश्चंस है। ए और बी हमने सोल्व किए हैं, सी और डी आप सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द क्वोशिएंट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है, यानी डिवाइड को थोड़ा लॉन्ग करना है। स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड का सिंबल बनाइए, 396 डिवाइड बाई 4। तो 4 की टेबल्स के थ्रू हम इस डिवाइड को कंप्लीट करेंगे। डिवाइड के सिंबल के बाहर 1 डिजिट है, तो अंदर से 1 डिजिट लेते हैं। तो 1 डिजिट लिया तो ये आया 3। तो 3 जो है वो 4 की टेबल में नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये स्मॉलर होता है 4 से। तो हम 2 डिजिट जो फर्स्ट हैं 39 ये लेंगे। अब 4 की टेबल में 39, तो 4 की टेबल में 39 नहीं होता, 39 से कम होता है 36। तो 4 की टेबल 9 टाइम जब हम काउंट करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 जाने पर 3 और 3 में से 3 माइनस किया तो 0। नेक्स्ट जो नंबर है 6 वो हम यहाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो हुआ 36। अब 4 की टेबल में 36, 4 की टेबल में 36 मिल जाता है हमें 9 टाइम। तो 36 में से 36 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो रिमाइंडर होगा 0। तो हमारा जो क्वोशिएंट हुआ वो हुआ 99। ये हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। इस वे में हम और भी डिवाइड जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बी 3 डिजिट का ही डिवाइड है, सी भी 3 डिजिट का है और डी भी 3 डिजिट का है। 3 डिजिट के नंबर्स में 1 डिजिट के नंबर का डिवाइड देना, ये आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर नेक्स्ट ई करते हैं, जिनमें 4 डिजिट के नंबर्स में 1 डिजिट के नंबर का डिवाइड देना है। तो उसमें है 8306 डिवाइड बाई 4, यानी 4 से डिवाइड करना है 8306 को। तो सिंबल बनाते हैं 8306 डिवाइड बाई 4। तो सेम वे में बाहर जो सिंबल के बाहर 1 डिजिट है 4, तो अंदर से 1 डिजिट को ही लेंगे 8। 4 की टेबल में 8 मिल जाता है हमें। तो 4 की टेबल में 8 2 टाइम 4, 2 जा 8 माइनस किया 0। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर पुट करेंगे 3। तो ये दोनों नंबर मिलकर हुए 3। अब 4 की टेबल में है वो 3 नहीं मिलता, क्योंकि 3 स्मॉलर है 4 से।
तो यहाँ पर डिवाइड ब्रेक हो गया, और डिवाइड ब्रेक होने के लिए यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पे 0 लिखेंगे, और नेक्स्ट नंबर डिजिट जो है 0 वो भी 3 के पास में लिखेंगे। तो जब ऊपर से कंटिन्यू 2 डिजिट नीचे आ जाते हैं तो डिवाइड ब्रेक होता है और ऊपर 0 लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नंबर हुआ 30, 34 की टेबल में 30 नहीं होता, लेकिन 30 से स्मॉल होता है 28, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो 28 आया। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 30 में से जब 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 रिमाइंडर होता है, और नेक्स्ट नंबर 2 के पास में लिख दीजिए 6, तो नया नंबर बना 26। 26 4 की टेबल में 26 नहीं होता, 24 होता है 6 टाइम, 4 6 जा 28, 24, 4 6 जा 24। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2, रिमाइंडर होगा 2। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो हुआ 2076। इस वे में हम जो है वो डिवाइड कंप्लीट कर सकते हैं। F से लेकर S तक आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। द कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स इज ₹1648, यानी 8 बैग्स की कॉस्ट दी हुई है हमें, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग, 1 बैग की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम जो है वो इस वे में करेंगे। 8 बैग्स की कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स, कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स इज इक्वल टू ₹1648। सेकेंड लाइन होगी कॉस्ट ऑफ 1 बैग, जो हमें फाइंड करना है 1 बैग। तो जब 1 बैग की कॉस्ट फाइंड करनी है तो 8 बैग की जो कॉस्ट है ₹1648 डिवाइड बाई 8, यानी इस नंबर में इस नंबर का डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं, सिंबल के अंदर लिखेंगे 1648 और बाहर लिखेंगे 8। अब बाहर 8 का डिवाइड देना है, 1 डिजिट नंबर है बाहर, तो अंदर से 1 डिजिट लेते हैं, तो ये नंबर हुआ 1। तो 8 की टेबल में 1 नहीं आता, सो क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट और ले लेते हैं, यानी 2 डिजिट लेने होंगे यहाँ पे अपने को। तो 2 डिजिट से नंबर बना 16, तो 8 की टेबल में 16, तो 8 की टेबल में 16 आता है 2 टाइम, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट नंबर जो है 4 वो यहाँ पर पुट करेंगे। 8 की टेबल में 4 नहीं आता क्योंकि 4 स्मॉलर होता है 8 से, तो डिवाइड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड ब्रेक होने का आंसर में जो है अपन 0 लिखते हैं, और नेक्स्ट नंबर जो है 8 वो 4 के पास में आ जाएगा। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब 2 नंबर एक साथ लिखते हैं हम तो डिवाइड ब्रेक होता है, उसके लिए आंसर में हमें 0 लगाना होता है। अब नंबर हुआ 48, तो 8 की टेबल में 48, तो 8 6 जा 48 होता है, 8 6 जा 48, रिमाइंडर होगा 0 0। तो यहाँ पर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, तो 206 आंसर हुआ हमारा। तो हम लिखेंगे थर्स कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज ₹206, यानी 1 बैग की जो कॉस्ट होगी वो ₹206 होगी। तो इस वे में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है वो आप डिवाइड से रिलेटेड सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है कि एन ऑडिटोरियम हैज़ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 324 पीपल, यानी एक ऑडिटोरियम में 324 पीपल की सीटिंग कैपेसिटी है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम इफ़ ईच रो हैज़ 9 सीट्स। हमें रोज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रोज की इन द ऑडिटोरियम इफ़ ईच रो हैज़ 9 सीट्स। हर रो में 9 सीट्स
होती हैं, तो हमें रोज़ फाइंड करनी है कि कितनी रोज़ होंगी। तो आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। रोज ऑफ 9 सीट्स इज इक्वल टू 1, यानी 9 सीट्स की रो होती है 1। रोज ऑफ 1 सीट, तो 1 सीट 1 का फाइंड करते हैं, तो डिवाइड होता है तो आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 9, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 इसका मतलब भी यही होता है, इसका मीनिंग है 1 में डिवाइड देना है 9 का, तो 1 अपॉन 9। और रोज ऑफ टोटल सीट्स पीपल है 324, तो सीट भी होगी 324, तो रोज ऑफ 324 सीट्स। तो जब ज़्यादा का फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 324, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 324 का जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 324 ही आएगा, और डिवाइड बाई 9, अपॉन में 9 मीन्स डिवाइड बाई 9, तो 324 में डिवाइड दिया जाएगा 9 से। आउटसाइड में 9 1 डिजिट है, तो अंदर से 1 डिजिट ही लेंगे। 1 डिजिट है 3, तो 9 की टेबल में 3 नहीं होता, ये स्मॉलर है 9 से, तो 2 डिजिट एक साथ लेंगे 32, तो 9 की टेबल में 32 36 होता है, जो कि लार्जेस्ट है। 32 से हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो 9 की टेबल में 27 आता है 32 से स्मॉल, तो 27 3 टाइम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 में से 27 करना है, तो 2 में से 7 नहीं जाता, इधर 7 कैरी कीजिए 3 से, तो ये हुआ 12 में से 7 जाने पर 5, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाने पर 0, यानी 32 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट 4 जो है वो 5 के पास में, तो 54 बना नंबर, तो 9 की टेबल में 54, 9 6 जा 54, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हुआ 0, तो हम लिख सकते हैं थर्स फाइंड करना था नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आर 36, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 36, यानी ऑडिटोरियम में 36 रोज होंगी, हर रो में 9 सीट्स होंगी, तो टोटल सीट्स हो गई 324। तो इस वे में हम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी से रिलेटेड। रागिनी बोट 576 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक ड्रेसेस फॉर द स्कूल फंक्शन, यानी रागिनी ने स्कूल फंक्शन के लिए 576 मीटर क्लॉथ जो है वो खरीदा। हाउ मेनी ड्रेसेस विल बी मेड, कितनी ड्रेसें बनेगी इफ़ ईच ड्रेस नीड्स 4 मीटर ऑफ क्लॉथ, एक ड्रेस के लिए 1 ड्रेस के लिए 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो हमें कितनी ड्रेसेस तैयार होगी ये हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर ड्रेसेस इन 4 मीटर क्लॉथ, ड्रेसेस इन 4 मीटर क्लॉथ, 4 मीटर क्लॉथ में 1 ड्रेस, ड्रेसेस इन 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर में कितनी होगी, तो जब 1 मीटर का फाइंड करेंगे तो डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 लिख दो या 1 अपॉन 4 लिख दो। 1 अपॉन 4 का मतलब होता है 1 जो है वो डिवाइड करना है 4 से, 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 अपॉन 4। और ड्रेसेस इन 576 मीटर क्लॉथ, तो जब ज़्यादा का फाइंड करते हैं 576 मीटर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 576 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 576 ही आ गया, और अपॉन 4 मीन्स हो गया डिवाइड बाई 4, तो
76 में हम डिवाइड देंगे 4 का, तो 4 1 डिजिट है बाहर, तो अंदर से 1 डिजिट 5 लिया, तो 4 की टेबल में 5 से स्मॉल हुआ 4 1 टाइम, सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा। नेक्स्ट 7 जो है वो 1 के पास में हो जाएगा, तो 17 बना, 17 से स्मॉल होता है 16, 4 की टेबल में 4 टाइम, वापस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और नेक्स्ट जो 6 है वो 1 के पास, तो नया नंबर न्यू नंबर हो गया 16, 4 की टेबल में 16 4 टाइम। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हुआ 0। रिपीट करता हूँ, 4 का 5 में देंगे तो 5 से स्मॉल हुआ 4 1 टाइम, सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा। नेक्स्ट नंबर जो है 7 वो 1 के पास में, तो 17 हुआ, 17 से स्मॉल होता है 4 के टेबल में 16 4 टाइम, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा। नेक्स्ट डिजिट 6 1 के पास में, तो 16 हुआ, 16 4 की टेबल में 4 टाइम, तो डिवाइड कंप्लीट हुआ। 144 जो है वो हमारा आंसर हुआ, तो लिखेंगे थस 144 ड्रेसेस will be made। 144 ड्रेसेस विल बी मेड। तो ये हमारी जो एक्टिविटी 1 है लेसन 6 जो डिवीजन से रिलेटेड है वो कंप्लीट होती है। आई होप you will understand. Watch this video and do this activity in your notebook. Thank you. Have a nice day.